फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं ना सपना के सपोर्ट में हूँ, ना मैं अलका और रेखा के सपोर्ट में हूँ। जो भी मेरे कमेंट्स बॉक्स में ये बोल रहे हैं, मैं सिर्फ सच के साथ हूँ। जो सच मुझे लगता है मैं सिर्फ वही बात बोलती हूँ, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि राजवीर चौधरी को इंसाफ मिले, क्योंकि उनकी उम्र बहुत कम थी और उनके बहुत से आगे सपने थे। बट जो अब इंसाफ कभी मिल नहीं सकता, क्योंकि 4 मंथ के बाद किसी को इंसाफ इस तरीके से मिल नहीं सकता कि जबकि उनके परिवार वाले ही उनके साथ नहीं है। क्योंकि दोस्तों, शायद अभी भी थोड़ी सी ये उम्मीद है कि उनको इंसाफ मिले। तो मेरे वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ कि जो काफ़ी हैरान करने वाली है और काफ़ी शौक वाली है। उसके बाद आप मुझे कमेंट्स करना कि मैं फालतू बातें कर रही हूँ कि काम की बातें कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, कहा जा रहा है राजवीर चौधरी जिस रात को शादी में गए थे, रात को आपको भी पता है उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, अंशु ने भी बताई थी। उसके बाद भी उनके फ्रेंड्स के फोन आ रहे थे और वो 6 लोगों के साथ शादी में गए थे, जिसमें से जो एक आदमी था वो राजवीर का खुद का रिलेटिव्स था, दूर के चाचा थे। दूर के चाचा, समझ रहे हैं ना, जैसे गाँव में रहते हैं, जैसे जॉइंट फैमिली, दादा के दादा के दादा के उनके बच्चे। एक जो आदमी था वो महा सस्पेक्ट है, उसने राजवीर को ज़्यादा फोर्स किया था शादी में जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो ये है कि अभी भी राजवीर को इंसाफ मिल सकता है, क्योंकि कल मैंने फलका का एक वीडियो देखा जिसमें उसने कुछ ऐसी बातें कही है कि जो सही में सोचने वाली है। हालांकि मैं ना तो फलका के साथ हूँ, फलका ने भी कुछ अच्छे काम नहीं करे, क्योंकि फलका भी चाहती तो इस चीज़ को इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल ना करती, सपना की जिस तरीके से बदनामी हो रही है। और रेखा की बात तो हम कर ही नहीं रहे, तरबूज वाली की, उसकी तो हम बाद में बात करते हैं कि मैडम उसकी हकीकत क्या है और वो जो क्या कर रही है, बहती गंगा में जो वो हाथ धो रही है। पहले हम फलका की बात करते हैं। फलका ने ये कहा कि फलका के पास सपना का पर्सनल नंबर है। जैसा कि हमें पता है कि जब राजवीर चौधरी की डेथ हुई थी तो फलका ही गई। जी हाँ दोस्तों, ये फलका ही सपना के गांव में गई थी और सपना के किसी एक रिश्तेदार के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करवाई थी, ना कि एफआईआर करवाई थी, जिसको इस तरीके से सोशल मीडिया पे बोला गया कि मेरे रिलेटिव्स के खिलाफ एफआईआर करवा दिया गया। सपना ने अपने वीडियो पे कहा कि मैं कोई दुश्मनी करना नहीं चाहती किसी के साथ में। तो दोस्तों, सपना अपने रिलेटिव्स के खिलाफ कंप्लेंट नहीं चाहती। जो उस दिन सस्पेक्ट था महा, जिसको पता था उस दिन एक्चुअल में हुआ क्या था रात को, अगर उसके खिलाफ कंप्लेंट हो जाती तो पता चल जाता कि राजवीर के साथ क्या हुआ था एक्चुअल में। क्योंकि जो 6 दोस्त थे, उस 6 दोस्त से कोई पूछताछ नहीं करवाई गई, कुछ भी नहीं हुआ। अगर पुलिस में कंप्लेंट होती, क्योंकि मैं भी ये चाहती हूँ कि राजवीर चौधरी को इंसाफ मिले। ये बात एक अलग है कि सपना पे कीचड़ उछाला जा रहा है, सपना को कातिल बोला जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत बात है। बट मैं ये भी चाहती हूँ कि राजवीर चौधरी को इंसाफ मिलना चाहिए था, जैसा कि मैंने आज तक वीडियोस में बताया है। क्योंकि दोस्तों, उस दिन जो 6 लोग राजवीर चौधरी के साथ गए थे, अगर पुलिस कंप्लेंट करवाई जाती, उन 6 लोगों को पुलिस वाले उठा के ले जाते, कुछ भी टॉर्चर करते, तो शायद पता चलती सच्चाई कि आखिर है क्या। क्योंकि दोस्तों, जो उसमें से एक राजवीर के जो चाचा थे, दूर के चाचा, वो ज़्यादा राजवीर से उम्र में बड़े नहीं थे, थोड़े से बड़े थे बस राजवीर को भैया बोलते थे, वो सपना को भाभी बोलते थे, चाचा होने के बाद भी। तो दोस्तों, उन्होंने ही जो सीसीटीवी कैमरा अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है ना, राजवीर चौधरी का एक्सीडेंट का जो आप सबने देखा है, ये उन्होंने ही निकलवाया था सबसे पहले, जिसमें वो बोलते नजर आ रहे थे कि देखिए सौरभ भाटिया जा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि राजवीर चौधरी का अगर उस दिन एक्सीडेंट हुआ तो कि सौरभ भाटिया कौन है, ये सौरभ भाटिया कौन थे उस दिन, जैसा कि उन्होंने बोला, उनको तो राजवीर चौधरी बोलना चाहिए था कि देखो राजवीर बेटा का एक्सीडेंट हो गया, राजवीर चौधरी को किसी ने उड़ा दिया, जबकि उन्होंने ये कहा कि सौरभ भाटिया गया। ये भी बहुत सस्पेक्ट वाली बात है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उन 6 लोगों के खिलाफ अगर कंप्लेंट होती तो सपना का क्या जाता। सपना के रिलेटिव्स में थे, दूर के रिलेटिव्स में थे। कल सपना ने भी तो एफआईआर करवाया ना अपनी जेठानी के खिलाफ। जेठानी मतलब सपना की सग्गी बुआ की बहू है, वो सग्गी बुआ की बहू, तो वो कितने पास के रिलेशन से, जबकि उनकी सग्गी बुआ की जो बहू है ना, उनको तो भी डाइवोर्स भी नहीं हुआ इनकी बुआ के लड़के के साथ में, तो अभी भी वो बहू है इनके परिवार की। अभी भी रेखा का डाइवोर्स नहीं हुआ है प्रदीप चौधरी के साथ में, जो कि राजवीर की बुआ का लड़का है।
तो भी सपना ने एफआईआर करवाया उसके खिलाफ। सपना सोची कि वो घर के लोग हैं, हम क्यों दुश्मनी करें, हमारे परिवार का लोग है। सपना ने करा ना उसके खिलाफ एफआईआर। तो सपना जब उसके खिलाफ एफआईआर करवा सकती है तो सपना के हस्बैंड को जिसने मारा तो सपना ने उसके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं करवाया, उसके खिलाफ कंप्लेंट क्यों नहीं करवाया। और दूसरी बात है कि सपना इतने वीडियोस बना रही है तो सपना ने एक बार भी ये क्यों नहीं बोला कि जिस ड्राइवर ने मारा उसको ये होना चाहिए, उसको कोसना, उसको बद्दुआ देना। सपना के मुंह से अभी तक हमने एक चीज़ भी नहीं सुना। हो सकता है सपना डरी हुई हो, पर सपना को कम से कम इंसाफ तो मांगना चाहिए था। मैं ये कहना चाहती नहीं हूँ कि सपना ने मारा, हो ही नहीं सकता किसी पत्नी ने ऐसा करवाया हो। दो बार जिस औरत के साथ ऐसा हुआ वो सपने में भी नहीं सोच सकता कि वो अपने हस्बैंड को कोई नहीं मरवा सकता, जबकि उसकी दो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। पर सपना ने इंसाफ क्यों नहीं मांगा, ये बहुत बड़ा सवालियत निशान है कि आपकी सपना ने इंसाफ क्यों नहीं मांगा। दूसरी बात यह है कि जो अलका, मतलब जो फलका बोलती हूँ मैं जिसे, उसका पर्सनल नंबर सपना के पास है, क्योंकि वो सपना के गांव गई थी उस दिन जिस दिन राजवी की डेथ हुई थी। 2 दिन बाद सपना के गांव गई थी और सपना के ससुर जी से वो मिल के आई थी बतौर, और सब कुछ बात करके आई थी उसने, और टिक्की वाले से भी बात करी थी जो कि अब पलट चुका है, जो उसने अपनी बातों से ही पलट दिया कि मुझे कुछ नहीं मालूम है। होता है जब इंसिडेंट होते हैं उस टाइम अगर पुलिस कंप्लेंट करवाई जाती है तो बहुत कुछ सामने आ जाता है, बट अगर बाद में करवाई जाती तो बहुत से लोग पलट जाते हैं। तो जब अलका का पर्सनल नंबर सपना के पास है तो अलका सपना जो है अलका को पर्सनली फ़ोन करके भी तो उसको बोल सकती है कि ये सब क्या ड्रामा कर रखा है तुमने सोशल मीडिया पे, बंद क्यों नहीं करती हो, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करूँगी। जबकि सपना ने अलका को ब्लॉक कर रखा है, इंस्टाग्राम पे भी इन्होंने अलका को ब्लॉक कर रखा है, तो क्यों ये सोशल मीडिया पर ही वीडियो खेला जा रहा है। ये बहुत सी ऐसे सोचने वाली बात है, सोशल मीडिया पर वीडियो क्यों खेला जा रहा है दोस्तों। ये लोग पर्सनली बात करके भी तो एक दूसरे को समझौता कर सकते हैं कि जो भी बात है, डराना धमकाना जो भी सोशल मीडिया पे चल रहा है ये सब वीडियो, तो ये तो पर्सनली भी फ़ोन करके हो सकता है ना कि मतलब कि ऐसा सलका ये सब फालतू ड्रामा नहीं होना चाहिए, तुम्हारे खिलाफ मैं कंप्लेंट करूँगी, तुम्हारे को मैं जेल में डाल दूँगी। पर सपना कंटिन्यू वीडियो बना रही है और अलका का नाम ले रही है, रेखा का नाम ले रही है। तो रेखा की तो हम बाद में बात करते हैं, बाद वाला वीडियो में। तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो जो रिश्तेदार था, सपना ने कहा कि हमें कोई रिश्तेदारी नहीं पालना, हमें दुश्मनी नहीं पालना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो यार ये जो रेखा है ये तो आपकी बहुत पास की रिश्तेदार है, आपने इसके कंप्लेन करने से पहले आपने नहीं सोचा। तो आप अगर उनके खिलाफ अगर कंप्लेंट, तो समझ गए फ्रेंड्स। पहली बात, सीसीटीवी में जो भी ये बात बोल रहा है कि देखो गौरव भाटिया है, वो राजवीर चौधरी का उसने नाम क्यों नहीं लिया, सीसीटीवी कैमरा पुलिस के हवाले क्यों नहीं करवाया गया, राजवीर चौधरी के डेथ के बाद पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं करवाया जबकि हिट एंड रन का केस था। राजवीर की जो बॉडी दिखा गई उसमें बॉडी पे एक भी निशान नहीं था, जबकि हिट एंड रन में बॉडी के तो कच्चे उड़ जाते हैं जब कोई पीछे से गाड़ी आके टक्कर मारती है। जिस हिसाब से राजवीर की डेथ हुई सिर्फ सर पे निशान था, सर पे चोट